बिहार की बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज पटना में महागठबंधन की चौथी बैठक होगी। तेजस्वी यादव के आवास पर होने वाली इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव जो कि बिहार में होने वाले हैं इसी साल, उसकी तैयारियों के साथ साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, वाम दलों के साथ साथ विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नेता शामिल होंगे। महागठबंधन की ओर से कोऑर्डिनेशन कमेटियों के गठन के बाद यह पहली बैठक है, लिहाजा इसे बहुत अहम माना जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। तो देखिए, बैठक की बात चल रही है तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि महागठबंधन की जो आज बैठक हो रही है इसमें है कौन। तो सबसे पहले तो लालटेन यानी राष्ट्रीय जनता दल, उसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस इस बैठक में शामिल है, सीपीआई सीपीएम वाम दल इसमें शामिल है, सीपीआई एमएल भी इसमें शामिल है और विकासशील पार्टी यानी वीआईपी भी इसमें शामिल है। ये महागठबंधन की बैठक में आज शामिल होंगे। अब सीट बंटवारे पर महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। 2020 में 144 सीटों पर चुनाव कौन लड़ी थी? राष्ट्रीय जनता दल। और 75 सीटों पर आरजेडी को जीत मिली थी, यानी 144 में से 75 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिली थी। कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 70 सीटों पर। अब कांग्रेस जीती कितने पर थी? महज 19 सीटों पर जीती थी, यानी आरजेडी 144 में से 70 जीती है। और यहां पर आप देख लीजिए, पिछली बार से ज्यादा सीटें मांगने पर विचार हो सकता है। वाम दलों का भी अधिक सीटों पर दावा होगा। बाकी के दल भी कहेंगे कि हमें भी भाई ज्यादा पार्टी चाहिए, हम छोटे में क्यों माने। वीआईपी की भी ज्यादा सीटों की मांग होगी। वीआईपी नाम ही वीआईपी है, तो ऐसे में यह जरूर कहा गया होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। और यही एक आज मकसद होगा कि सबको कैसे समझाया जाए, संभाला जाए और सीट वितरण का फॉर्मूला कैसे तय किया जाए। बिहार में चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को 20 जुलाई तक बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद चिराग पासवान ने पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में साइबर थाना पटना में शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। चिराग पासवान